स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 27। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं उसके हेल्प से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी ऑन 31 मार्च 16 है, इट इज़ 12 lakhs मीन्स ये है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 12 lakhs। On 31st March 17, 15 lakhs means at the end of current year value of plant and machinery है 15 lakhs। Investments 31st March 2016 को है 1,50,000 और 31st March 17 को है 4,20,000। Land 31st March 16 को है 5 lakh, 31st March 17 को है 4 lakh। Additional information Roman 1 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 72,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 72,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। रोमन 2 प्लांट एंड मशीनरी विथ ए बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,20,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 75,000। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू है 1,20,000 उसको 75,000 में सेल किए हैं। रोमन 3 इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेज्ड फॉर रुपीज़ 3 लाख। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का परचेज हुआ है। सम इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं 10,000 लॉस पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 15,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 15,000 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। रोमन 4 लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 80,000 प्रॉफिट पर लैंड को सेल कर रहे हैं। जितना भी एसेट्स है सबका एक सेपरेट लेजर प्रिपेयर करेंगे तभी पता चल पाएगा कितने का एसेट्स परचेज हो रहा है और सेल हो रहा है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है ऑन 31st March 2016 मीन्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर 12 lakhs। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो डेबिट साइड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस पीडी 12 lakhs 12 लाख रुपया। 31st March 17 को है 15 lakhs 15 लाख। तो ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो बाई बैलेंस सीडी 15 lakhs 15 लाख रुपया। रोमन 1 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 72,000। 72,000 प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रहा है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा तो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी बाई डेप्रिसिएशन 72,000 72,000। रोमन 2 प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू रुपीज़ 1,20,000 उसको 75,000 में सेल कर रहे हैं। 1,20,000 के प्लांट एंड मशीनरी को 75,000 में सेल कर रहे हैं मीन्स जो डिफरेंस है 45,000 का लॉस। तो जब सेल करेंगे और लॉस होगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 75,000 में सेल हो रहा है। 75,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना जो डिफरेंस है 45,000 वो लॉस हो गया। तो जब प्लांट एंड मशीनरी को सेल किए तो कैश रिसीव हो रहा है। ये इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 75,000 इनफ्लो। प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंसिंग करेंगे। इसका टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड आ रहा है 16,92,000 16,92,000। डेबिट साइड है 12 lakhs
मीन्स यहाँ पर 4,92,000 का डिफरेंस है। जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हों और उसका टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर हो, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर या और कोई भी सिमिलर नेचर का एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हों, उसका टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर हो, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, मीन्स जितना शॉर्ट कर रहा है, जितना घट रहा है, उतने का फिक्स्ड एसेट्स हम लोग ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। तो परचेज किए तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड 4,92,000 आउटफ्लो। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2016 मीन्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर है 1,50,000। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 1,50,000 एसेट्स है, डेबिट बैलेंस शो करेगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 17 4,20,000। एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD 4,20,000। रोमन 3 इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज फॉर रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। परचेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज़ 3 lakhs, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो आउटफ्लो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट परचेज्ड रुपीज़ 3 lakhs। परचेज कर रहे मीन्स पेमेंट कर रहे होंगे, आउटफ्लो। अब रोमन 3 में आगे लिखा हुआ है सम इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 10,000। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। डेबिट साइड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टोटल 4,50,000 4,50,000। क्रेडिट साइड में 4,50,000 नहीं है, 4,20,000 है। मीन्स क्रेडिट साइड में 30,000 शॉर्ट कर रहा है। डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में 30,000 शॉर्ट कर रहा है। मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 10,000 जो है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं उसका वैल्यू है 30,000, 10,000 लॉस हो रहा है। मीन्स सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? कितने में सेल किए हैं? 20,000। जब इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे लॉस करें होगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है। मीन्स उसके इक्वल जो है अमाउंट का इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है
10,000 लॉस हो रहा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,000 लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सेल किए तो अमाउंट रिसीव हुआ होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20,000 इनफ्लो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट सेल की उसका बुक वैल्यू कितना है 10, ये 30,000 लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करने से लॉस कितना हो रहा है 10,000, तो सेल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, सेल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। तो एंट्री, जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे लॉस होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ 20,000 10,000 30,000। अब हम लोग लैंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ लैंड ऑन 31 मार्च 16 है 5 लाख, ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ लैंड डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD। वैल्यू ऑफ लैंड ऑन 31 मार्च 17 है 4 लाख, मीन्स ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ लैंड है 4 लाख बाई बैलेंस CD 4 लाख। इसमें रोमन 4 लिखा हुआ है, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 80,000। लैंड अकाउंट का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। क्रेडिट साइड कितना शॉर्ट कर रहा है 1 लाख। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि लैंड हम लोग 80,000 प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। सेल अमाउंट ऑफ लैंड ये मेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये क्लियरली मेंशन है। तो लैंड अकाउंट का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 1 लाख शॉर्ट कर रहा है, मीन्स कह सकते हैं जितना शॉर्ट कर रहा है क्रेडिट साइड में, जितना घट रहा है उसके इक्वल हम लोग लैंड सेल किए हैं। आइए तो वैल्यू ऑफ लैंड सोल्ड ₹1 लाख, सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड कितना है, सेल अमाउंट ऑफ लैंड कितना, आइए देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ लैंड सोल्ड कितना है 1 लाख, क्योंकि क्रेडिट साइड में 1 लाख ही घट रहा है। ऐड प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 80,000 प्रॉफिट है इसलिए ऐड करेंगे, मीन्स सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड कितना है 1,80,000, सेल अमाउंट ऑफ लैंड 1,80,000। एंट्री, जब हम लोग लैंड को सेल करेंगे और प्रॉफिट होगा तो एंट्री फर्स्ट सेल करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट 1,80,000। दूसरा प्रॉफिट का एंट्री होगा लैंड अकाउंट डेबिट टू
स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट 80,000। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड, तो बाई बैंक 1,80,000, यहाँ पर लैंड सोल्ड। दूसरा है लैंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ PL, टू स्टेटमेंट ऑफ PL 80,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। यहाँ लैंड अकाउंट का टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। हम लोग लैंड सेल की है तो इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, लैंड सोल्ड, अमाउंट है 1,80,000 इनफ्लो। रोमन 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 15,000 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 इनफ्लो। अब हम लोग नेटिंग करेंगे। यहाँ पर आउटफ्लो है 4,92,000 ये प्लस 3 लाख ये, मीन्स टोटल आउटफ्लो है 7,92,000 और इनफ्लो है यहाँ 75 प्लस 20 95 प्लस 182 75 प्लस 15 290 7,92,000 है। 7,92,000 है आउटफ्लो और इनफ्लो है 2,90,000 इनफ्लो। कौन ग्रेटर है, आउटफ्लो वाला। डिफरेंस कितना आएगा, 5,02,000 नेट आउटफ्लो। यहाँ पर नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अमाउंट 5,02,000। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।